हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बकरी पालन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं हमारे देश में 90% फार्मर्स जो है बकरी पालन में फेल हो जाते हैं। तो मेजर कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, आज इस कारण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो संपूर्ण कारण के बारे में अवश्य जानिएगा, बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और फेसबुक में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं विषय वस्तु में। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में 90% फार्मर जो है बकरी पालन में क्यों फेल हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, चलिए हम बताते हैं और हम लोग छलफल करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आपके लिए मैंने 9 कारण लेके उपस्थित हुए हैं। कारण क्या है दोस्तों? कारण के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी का मूत होता है, बकरी का नेड़ी होता है, मल होता है, इससे मत डरना है। जो डर जाएंगे वो बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे होता है ना, बहुत गंध दे रहा है, हम कैसे छोए मूत को, मल को, नीड़ी को बकरी का, तो ऐसे सोचते हैं तो बकरी पालन आप कभी नहीं कर सकते हैं। यदि बकरी पालन करते हैं तो खुद आपको जो है मूत मल जो है छूना पड़ेगा, आपको टेक केयर करना पड़ेगा बकरी को, तो आप सफल हो सकेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट। जैसे कि बहुत सा फार्मर है तो इधर से सुन के उधर से सुन के, यूट्यूब में वीडियो देख के, सोशल मीडिया में कुछ चीज़ देख के बहुत फ़ायदा होता है, करोड़ों फ़ायदा होता है, लाखों फ़ायदा होता है, तुरंत होता है, ये सब जान करके, ये सब सुन करके क्या करते हैं, वो बकरी पालन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात क्या आपको मालूम होना चाहिए, बकरी पालन करने के लिए बकरी पालन के संपूर्ण जो है आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहली बात है विदाउट ट्रेनिंग। कितने किसान भाइयों क्या करते हैं तो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग लेंगे तब ना हमको उसके बारे में बहुत जानकारी होगा, ब्रीड क्या है, मेडिसिन क्या है, यदि बकरी बीमार हो जाए तो क्या करना है, बकरी को कैसे स्वस्थ रखना है, इस संपूर्ण बात जो है ट्रेनिंग में हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है ट्रेनिंग लेके हमें बकरी पालन करना है। विदाउट ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग नहीं लेकर के हमको बकरी पालन नहीं करना है। यदि करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये कारण है। चलिए दूसरे अमल चलता है नॉट फैमिली सपोर्ट। जैसे हम लोग बकरी पालन करते हैं लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं पाते हैं ना, हम अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ने के कारण से जो है हम बकरी का सही ढंग से है रेख देख नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है, फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। यदि हम फैमिली को सपोर्ट लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारे फैमिली में ही रह जाएगा और हम लोग घाटे में नहीं जाएंगे। तीसरी बात है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे लेबर कामदार रखते हैं बकरी पालन में। यदि हम बकरी पालन भरखर स्टार्ट किए हैं लेकिन हम कामदार रखेंगे तो उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बकरी पालन में क्या होता है कि तुरंत जो है इनकम शुरू नहीं होता है, 2 वर्ष 3 वर्ष, कहीं बार तो 4 वर्ष लग जाता है इनकम शुरू होने में। तो उसी बीच में हम जो 4 वर्ष तक लेबर रखेंगे, वर्कर रखेंगे, तो उसको पैसा देंगे कहाँ से, तो आप डूब जाएंगे। इसीलिए अपने ही काम करना है और अपने फैमिली को इन्वॉल्व कराना है, तब जो आप जो है इसमें सफल हो सकते हैं। चौथी बात है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आपको सीखना है। जैसे कि कोई बकरी बीमार पड़ गया तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इस सब बात जो है ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर को हम बुलाते हैं, जब हमारे बकरी जो है बीमार होता है तो हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो पैसा लेके चले जाते हैं और बहुत होता है, बहुत खर्च हो जाता है, डॉक्टर को देते हैं हम लोग इसमें। तो इसीलिए जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने आप से, इससे आप पैसा बचा सकते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है, थोड़ा बहुत हमको जो है सुई चलाने के लिए जानना चाहिए, और दवाइयाँ जो है हमें रखना है अपने घर में और खुद ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर को नहीं बुलाना है। तो ये संपूर्ण बात जो है आप ट्रेनिंग में सीख सकते हैं, ट्रेनिंग में बहुत बात जान सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेके बकरी पालन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अपने ही करने के लिए सीखिए, और करना है तब बकरी पालन में आप बचत कर सकते हैं। तो 5वां है दोस्तों टेकिंग लोन। जैसे कि हम लोग बकरी पालन शुरू करने के लिए लोन ले लेते हैं बैंक से ना, और जो है लोन बुझाने के लिए लोन जो है
पेमेंट करने के लिए धीरे धीरे हम पे करते हैं लोन को और नहीं भी कर सकते हैं। तो लोन जो है हमारे लिए बकरी पालन में पहाड़ बन जाता है, और नहीं बुझाएंगे ना तो हम लोग क्या करते हैं, बिलट जाते हैं। बकरी फार्म तो बर्बाद होता ही होता है, साथ साथ में जो हमारा जीवन जो है तहस नहस हो जाता है यदि लोन नहीं बुझा सकेंगे तो, यदि फेल हो गए तो इसीलिए हमको लोन लेकर के नहीं बकरी पालन करना है। घर में जो संपत्ति है, घर में जो पैसा है, उसी से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी एक कारण है फेल होने का, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और समय में पे नहीं कर पाते हैं और हम डूब जाते हैं। 6 नंबर है दोस्तों सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो आता है, आप यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे तो बकरी पालन के बारे में बहुत आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो क्या होता है, चलिए इतना कम लगाने में जो इतना बड़ा इनकम आप कर सकते हैं, बहुत सारा बात है। आप लोभ में फंस जाते हैं और लोभ में फंसने के बाद जो है बकरी पालन शुरू कर देते हैं और आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नया चीज़ आप नहीं कर सकते हैं और फंस जाते हैं, तो इसमें फेल हो जाते हैं। 7वां नंबर में जो है आप लोग को एक बात जानना है, बकरी पालन ऐसी व्यवसाय है जो स्टार्ट करते ही, शुरू करते ही इनकम नहीं शुरू होता है। बकरी पालन जब शुरू किए तो लगभग 2.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष के बाद जो है इनकम शुरू होगा, तुरंत नहीं होगा। तो इसीलिए जो है तुरंत इनकम होगा, हम मालामाल हो जाएंगे, लोन भी हम जो है पे कर सकेंगे, तो ये नहीं होता है। बकरी पालन में आपका इनकम जो है लगभग 3 वर्ष के बाद ही शुरू होगा। तो इसीलिए इस बात को हमको जानना है, इस बात को हमको महसूस करना है। और दोस्तों 8वां नंबर में है एक्सपेंसिव शेड। बहुत जो है खर्च करते हैं हम लोग शेड में। जैसे बकरी रखने के लिए तो हम लोग को शेड चाहिए ही और ना, लेकिन जो है इसमें क्या है, तो हम लोग बहुत खर्च कर देते हैं शेड में, एक्सपेंसिव शेड बना लेते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं और इसमें जो है हम लोग फंस जाते हैं। तो बकरी का शेड के लिए ज़्यादा महंगा शेड नहीं बनाना है, काम चलाऊ शेड बनाना है। क्योंकि काम चलाऊ शेड हम लोग बनाएंगे तो बकरी रह जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन आना चाहिए ना, और जो है सफा होना चाहिए, सर सफाई में ध्यान देना है। इसीलिए कम रोग होगा, कम जो है बीमार होगा बकरी लोग और स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे पास जो है इनकम होगा। तो दोस्तों हमें जो है ज़्यादा महंगा जो है शेड नहीं बनाना है, काम चलाऊ शेड बनाना है कम खर्च में। ओके, तो 9 नंबर में है दोस्तों जो है बेस्ट ब्रीड हमें चूज करना है। जो अच्छा ब्रीड है उसको हमें चूज करना है। जो है लोकल ब्रीड है और घटिया ब्रीड है, घटिया क्वालिटी का ब्रीड नहीं लेना है, हमें स्टार्ट करना है तो हमें बेस्ट क्वालिटी का जो ब्रीड होता है उसे करना है। इसमें फ़ायदा क्या है, तो बेस्ट क्वालिटी का ब्रीड जो आप लेते हैं तो कम समय में उसका वज़न ज़्यादा बढ़ता है। जैसे 6 महीना में, जैसे कोई बेस्ट ब्रीड हम लेंगे ना, तो बकरी बच्चा का जन्म होगा ना, तो बच्चा 4 किलो 5 किलो से स्टार्ट होगा बेस्ट ब्रीड में, और उसके बाद जो है 6 महीना के भीतर में 30 किलो 40 किलो उसका वज़न बढ़ सकता है। तो बेस्ट ब्रीड का यही फ़ायदा है। ओके, और बेस्ट ब्रीड रखते हैं तो आपका जो बकरी फार्म है उसमें आप नफा कर सकते हैं, घाटा से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये 9 था मेरा छोटा आपके लिए आइडिया कि आप इस तरह से करेंगे तो आप नहीं फेल होंगे बकरी पालन में। क्योंकि 90% किसान दोस्त है जो बकरी पालन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बात जो है नहीं मनन करते हैं, ये बात जो है नहीं महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों इस बात को महसूस करना है, तब जो है बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। और 10वीं बात क्या है, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ। यदि बकरी पालन करते हैं तो बकरी का जो है व्यवहार, बकरी का जो है रहन सहन सबको अध्ययन करना है। बकरी का जितना भी चीज़ है गंध कर रहा है नहीं छोएंगे, हम जो लेबर ला करके जो इस काम करवाएंगे नहीं, हमको नेरी को मूत को सब सफा करना है। उसके बाद जो है पेड़ का पत्ता लाना है, घास काटना है, क्योंकि हम लोग दाना खुआएंगे ना तो हम लोग बिका जाएंगे। दाना बहुत महंगा होता है, वर्ष भर जो है हम लोग दाना नहीं खुआ सकते हैं। हम जो है हरा चारा खुआएंगे तो बकरी पालन में कम खर्च होगा। इसीलिए ये संपूर्ण बात जो है हमें खुद करना है और जो है इसमें आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि 90% जो फार्मर्स है क्यों फेल हो जाते हैं बकरी पालन में। इस बात को ध्यान देंगे तो हम लोग सफल होंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया विषय वस्तु के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।